नमस्कार, अखबार रिपोर्टर की इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि बुलडोज़र चल रहा था बार-बार, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है और ये गाइडलाइन क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ऐसा है कि यहाँ पर जो ये फैसला आया है, इस फैसले से हमारा मीडिया और हमारा राजनीतिक वर्ग जो है, वो 2 भागों में बँट गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही बता रहा है और एक दूसरा भी सही बता रहा है, लेकिन दूसरे अंदाज में सही बता रहा है। एक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि अब यूपी में बुलडोज़र नहीं चलेगा और दूसरा पक्ष का कहना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है, बस कहा है कि बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन कानून के प्रक्रिया के द्वारा चलना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा था कि यानी पहले जो बुलडोज़र चल रहा था वो कानून के पक्ष के दायरे में नहीं चल रहा था, या पहला पक्ष जो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अब उसके बाद बुलडोज़र रुक जाएगा। इसी पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो कानून के लिए नया हो। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन एक गाइडलाइन के तहत, एक प्रक्रिया के तहत, यानी अवैध जो निर्माण हो, नदी तट किनारे पर जो मकान बने हुए हैं, सड़कों के किनारे जो मकान बने हुए हैं, उसको एक वैध तरीका से माने कानूनी प्रक्रिया के पालन करते हुए उसको अवैध निर्माण को हटा दिया जाए। लेकिन अवैध निर्माण क्या है, इस पर तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा है। मकान के नक्शा सिर्फ पास नहीं होने की वजह से पूरा मकान गिरा दिया जाए, इस पर तो कुछ नहीं किया। हाँ, इतना ये किया है कि ये गाइडलाइन तय किया है कि मकान अगर गिराया जाएगा तो कितना हिस्सा गिराया जाएगा और क्यों गिराया जाएगा, कितना अवैध है, कितना नहीं अवैध है। एक इसके लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइज करना होगा, यानी उसको पोर्टल पर डालना होगा, एक नोडल अधिकारी को तय करना होगा। यानी इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी, अगर देखा जाए, फांसी के फंदे अधिकारियों के गर्दन में डाल दिया गया है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लाभ उठाने के लिए या राजनीतिक सपोर्ट के लिए अपने एक प्रक्रिया को नहीं पालन करते हुए और जी हुजूरी में और चमचागिरी जिसको बोल सकते हैं, बड़ा कड़ा वर्ड बोल रहा हूं मैं, चमचागिरी के नाम पर वो अधिकारी नेताओं का कहना मानते थे और गिरा देते थे, और उसमें से कुछ लूप फॉल निकाल कर उसके बाद मकान के पूरे डेमोलाइज कर सकते। अब उनकी खैर मानने वाली है, अब उनका जान नहीं बचेगा, उनको मुआवजा भी देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको अपने पद से मुक्त भी होना पड़ेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खास इस पर साफ साफ कर दिया है। यानी अब राजनीतिक दबाव में आकर, राजनीतिक लाभ में आकर, राजनीतिक लाभ को लेकर, राजनीतिक लालच में आकर आप किसी निर्माण को नहीं गिरा सकते। ये जितने अधिकारी लोग हैं, अब उनको ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब आपका खैर नहीं है। अगर आप किसी का मकान को जल्दीबाजी में और कूद फान करते हुए राजनीति के लिए बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे और गिरा देंगे, तो नहीं, उन्हें कोर्ट जाने का मौका देना होगा, उन्हें स्टे लेने का मौका देना होगा, उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, आपको नोटिस देना होगा। नोटिस 15 दिन का पीरियड होना चाहिए, मतलब एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, अब आसान नहीं है। यानी जो दूसरा पक्ष कह रहा है, जो बीजेपी समर्थक की बात कर रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा, तो बिल्कुल नया नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है जो कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन क्या पहले कानून का पालन होता था? तो कुछ लोग कहते हैं हाँ होता था। तो अब ऐसा ही ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा जानकारी है तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप उसी तरह की प्रक्रिया को फिर से अपनाकर मकान गिरा दीजिएगा। वो तो कोर्ट तय करेगा कि आपके ऊपर क्या दंड दिया जाए और आपकी सरकार को क्या दंड दिया जाए, ये तो आगे की बात आएगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि जैसे पीछे चल रहा था उसी तरह से कि आगे भी चलता रहे, चलाते रहिएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और कानून के ये होगा, वो अधिकारी समझेंगे कि उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, ये अलग बात है। दूसरा पक्ष जो कह रहा है, जो पहला पक्ष जो समर्थन में नहीं विरोध में है, यानी बीजेपी का विरोध में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, यानी विपक्ष की बात कर रहा हूं। विपक्ष ने बड़ी खुशी मना रहा है कि चलो ये कोर्ट कानून आ गया, ये फैसला आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी यहाँ सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि मकान किसका गिरा था, वो कौन लोग थे, क्या आप उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे क्या? एक आदमी खुलेआम सड़कों पे बीच रास्ते में सीटिंग विधायक को गोली मार देता है और आप उसको परसे दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूं, उसे टिकट दिया गया, उसे राजनीतिक परसे किसने दिया था? मुख्तार अंसारी को ताकत किसने दी थी?
क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या कानून के कमजोरियों का फायदा उठा के ये लोग हमेशा सत्ता पर नहीं बने रहते थे? कानून की फायदा उठाकर ये हमेशा दूसरों को सताते नहीं थे। कानून की फायदा उठाकर ऐसे लोग, ये गुंडा मवाली और क्रिमिनल टाइप के लोग, माफिया लोग, क्या दूसरे गरीबों की जमीनों पर कब्जा नहीं करते थे? क्या विपक्ष इससे आंख मूंद सकता है? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों में और भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में और लालू यादव के सरकारों में इन लोग ऐसे क्रिमिनल्स को बढ़ावा दिया गया है? आप किस मुंह से इनको समर्थन कर रहे हैं? आज जितने जगह अगर राजनीति में अपराधीकरण हुआ है तो इसके जगह में कांग्रेस भी है, इसके समाजवादी पार्टी भी है, और बिहार में लालू प्रसाद यादव की भी पार्टी है। इनकी पार्टियों में पूरी का पूरे क्रिमिनल्स का एक पूरा का पूरा जखीरा भरा हुआ था, और आज भी है। आज भी सबसे ज्यादा दागी टिकट ये लोग देते हैं, क्रिमिनल्स को देते हैं टिकट। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया फैसला दिया है और सही फैसला दिया, ये बात नहीं है। फैसला किसके खिलाफ हुआ है और किसके मकान किसका गिरा, ये भी सवाल है। मकान गिराने वाले लोग, ठीक है, उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन मकान बनाने वाले लोग, जिसे गरीब के जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया, जिनके सिटिंग विधायक को खुलेआम सड़कों पर गोलियां मारते हैं, गवाहों को गोलियां मारते हैं, और कुछ नहीं होता उनके खिलाफ, उनको टिकट दिया जाता है, उन्हें और माननीय सांसद बनाया जाता है। ये किसने किया था? ये कांग्रेस की सरकार ने की थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं की थी, ये कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी, लाल टोपी वाले लोगों ने किया था, हरा टोपी वालों ने किया था। आज ये बच नहीं सकते हैं। आज भी क्रिमिनल्स देने में, बिहार के उपचुनाव हो रहा था, उसमें क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया था, जेल से निकाला गया था, वैसे क्रिमिनल जो जेल से निकाला गया था और शादी करा के उसके वाइफ को टिकट दिलाया गया है। ये कौन कर रहा था? ये क्रिमिनल्स को कौन पैसे दे रहा था? यहां राजद दे रही थी। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा दिशा निर्देश दिया है, ये सही बात है। किसी के मकान, किसी गरीब का मकान नहीं गिरना चाहिए। वो गीत था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। किसी का मकान नहीं गिरना चाहिए। सिर्फ इसलिए मकान नहीं गिरना चाहिए कि उसका मकान का नक्शा पास नहीं है, इसलिए नहीं मकान गिरा देना चाहिए कि उसने किसी वजह से छोटे मोटे क्राइम में उसका नाम आ गया है। मकान उसका गिरना चाहिए जो हीनियस क्राइम किया है, जो भयानक बड़ा क्रिमिनल्स है, माफिया है, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, जो संगठित अपराध कर रहा है, अपने गुर्गों के फौज खड़ा कर रखा है। ये नहीं कि छोटे मोटे कोई झगड़ा किया, कुछ मारपीट कर ली, उसके लिए जाकर उसका मकान गिरा दिया। किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, उसका मकान गिरा दिया गया। कोई निर्भीक पत्रकारिता कर रहा है, उसके मकान गिरा दिया गया। ये किसने आदेश दिया था? ये राजनीतिक प्रशय लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मकानों भी ये भी गिराए गए हैं। ये भी गलत नहीं है। यूपी में ऐसा भी हुआ है, जाति देख देख के गिराया गया है। मकान गिराते समय उसका धर्म देखा गया है, उसकी जाति देखी गई है। अगर वो सुटेबल जाति का नहीं है तो उसका मकान, धार्मिक मामला नहीं है, हिंदू का जो लोग हिंदू की बात करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वैसे हिंदुओं का जो सुटेबल जाति का है उसका मकान नहीं गिराया गया है। यह हिंदू मुसलमान की बात तो दूर की बात है, हिंदुओं में ही फूट डाली गई है। हिंदुओं में ही जाति देखकर जो अपने जाति के जो लोग थे, जो सत्ता में मजबूत स्तर पे थे, उन्होंने भी क्राइम किया। बहुत लोग नाम है इसमें, अपने इंटरनेट में खंगाल सकते हैं, नाम क्या लेना है उन लोगों का। लेकिन उनका मकान नहीं गिरा है, उनके ऊपर भी हीनियस क्राइम था। तो इसलिए सेलेक्टिव जजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर न्याय होना चाहिए तो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, न्याय बराबरी पे होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। पत्रकारिता भी निष्पक्ष होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए हम किसी का विरोध नहीं कर सकते कि उसका धर्म मुस्लिम है, हम इसलिए नहीं किसी का विरोध कर सकते हैं कि वो अगड़ा जाति का है, इसलिए हम उसको विरोध करते जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो पिछड़े समाज का है। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। भारत की राजनीति में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों ने अगड़ों को परेशान किया है, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वालों ने मुसलमानों को परेशान किया है।
तो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है वो बैलेंस है उन लोगों के लिए भी जो बुलडोजर गिरा रहे थे और उन लोगों के लिए भी जो क्रिमिनल्स को पाल रहे थे, जो क्रिमिनल्स को जाति को पिछड़ा अगड़ा के नाम करके और क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहे थे, और वो लोग भी जो हिंदू मुसलमान करके बुलडोजर चला रहे थे। सबके लिए उसने बैलेंस वाली बात बोली है, कोई गलत नहीं बोला। ये फैसला का स्वागत होना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।